नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जिस कंपनी का ग्रोथ फ्यूचर में अच्छा खासा एक लेवल्स में आपको देखने को मिलेगा। आज कंपनी लाइफ टाइम लो के आसपास है, लाइफ टाइम लो के आसपास है और फ्यूचर में इस कंपनी का ग्रोथ होने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आप कहेंगे सर इतने रिस्क कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना सही होगा जो कंपनी लाइफ टाइम लो में है? तो यही तो आपको समझाना चाहूँगा, यही तो आपको डिटेल्स में दिखाऊँगा। क्यों मैं इस तरीके से बातचीत कर रहा हूँ, वो आपको समझना पड़ेगा। अगर ना समझ के कोई काम कर रहे हैं, तो आपको गलत मतलब आपका जो पोर्टफोलियो है, वो गलत दिशा में जा सकते हैं। देखिए, मेरा काम है आपको सारे डिटेल्स दिखाना और सारे मतलब कंपनीज़ के जो डेटा है, वो आपके साथ शेयर करना। इन्वेस्ट करना, ना करना आपके हाथ में है। देखिए, पैसा आपका है, आप कहाँ पे पैसा लगाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेंगे। मैं खुद जिस तरीके से एनालिसिस करता हूँ, जिस तरीके से एनालिसिस करके मैं स्टॉक के ऊपर निवेश करके अच्छा पैसा एज़ अ स्विंग ट्रेडिंग्स में और एज़ अ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग्स में पैसा कमाता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि इस तरीके से भी काम करके पैसा कमाए जा सकते हैं। आपको मैं बार-बार बोलता हूँ 6 मंथ तक आप सारे चीज़ को सिर्फ़ एनालिसिस करिए, वॉच करिए, आप किसी भी जगह पे लिख के रखिए कि इस लेवल में एंट्री हुआ और इस लेवल तक टारगेट था, इस लेवल तक टारगेट अचीव हुआ और यहाँ पे स्टॉप लॉस था, यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ। इस तरीके से आप सिर्फ मेंटेन करिए, चार्ट को सीखिए, एनालिसिस करिए, स्टॉक के बारे में जानकारी लीजिए। उसके बाद देखिए आप 6 मंथ के बाद आप खुद आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन-सा स्टॉक के ऊपर रहना है, कौन-सा स्टॉक को आपको बेचना है। तो चलो देख लेते हैं एक-एक करके सारे इन्फॉर्मेशन। तो आज मैं बात करूँगा इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी बैंक्स के बारे में जिसका नाम है बंधन बैंक। तो बंधन बैंक के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स भी किए थे। सर बंधन बैंक के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिएगा। अगर हम लोग को बंधन बैंक्स में अभी निवेश करना है तो क्या करूं, और बहुत सारे लोग पहले हायर लेवल में एंट्री भी करके रखे हैं, तो वो भी एक कमेंट्स किए थे सर अभी मेरा होल्डिंग बहुत ऊपर में है तो मैं क्या करूं। देखिए कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो एक एक करके सारे डिटेल्स देखना। सबसे पहले बता दूं कंपनी का जो रिटेल जो डिवीजन है उसका ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है वो देख लीजिए। देखिए पहले सबसे पहले कंपनी का ग्रोथ दिखाऊंगा, उसके बाद वीकनेस, उसके बाद कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न सब कुछ मैं दिखाऊंगा। तो रिटेल डिवीजन में जो ग्रोथ हुआ है 230% के ऊपर ईयर ऑफ ईयर में। जो रिटेल डिवीजन सबसे पहले बता दूं बंधन बैंक जो है ना, वो दो स्टेटों में काम करते हैं, एक है असम और दूसरा है वेस्ट बंगाल। तो ये दोनों स्टेटों में काम करते हैं और आप सभी जानते हैं असम और वेस्ट बंगाल ये दोनों जो मतलब स्टेट है, ये दोनों स्टेट हाई पॉपुलेशन स्टेट है और जहाँ पे इस तरीके से काम मतलब बैंकिंग्स का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण उस जगह पे इस तरीके से बैंकिंग का डायरेक्टली फायदा होता है क्योंकि वो बैंक बहुत सारे लोन्स भी बांटते हैं, बहुत सारे कम्स भी करते हैं और उस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला। तो अभी धीरे धीरे कंपनी बाकी जो स्टेट है उसके ऊपर भी जा रहा है, जैसे झारखंड में, साथ ही साथ ओडिशा में, इस तरीके से स्टेट में भी कंपनी धीरे धीरे करके खुद को बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है। तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो लोन पोर्टफोलियो है ऑन बुक एंड जो सारे पैरामीटर्स है वहाँ पे 10% का ग्रोथ हुआ। मतलब लोन बुक का जो परसेंटेज है वो 10% के आसपास है और ओवरऑल टोटल जो डिपॉजिट है कंपनी के ऊपर, जो टोटल रिटेल पब्लिक का जो डिपॉजिट है तो वो 1000 बिलियन रुपीस के आसपास है। और यहाँ पे टोटल जो कंपनी का जो लोन अमाउंट है और लोन अमाउंट इन एडवांस के बारे में बात करूँ तो 1900 के आसपास बिलियन के आसपास रुपीस यहाँ पे लोन अमाउंट से देखने को मिला। तो कंपनी का डिपॉजिटरी ग्रोथ भी है। सी ए मतलब सी ए एस ई कासा रेशियो, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कासा रेशियो का मतलब क्या है, सी ए का मतलब है करंट अकाउंट और एस ए का मतलब है सेविंग अकाउंट। अभी इस बैंक के अंदर कितना करंट अकाउंट और कितना सेविंग अकाउंट से पैसा बैंक के अंदर आया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 39% के आसपास। तो बड़े से बड़े बैंक जैसे एच डी एफ सी, कोटाक, आईसीआईसीआई इस तरीके से बैंक को देखेंगे तो उसका कासा रेशियो 50% के ऊपर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कासा रेशियो उतना पॉजिटिव भी नहीं है, उतना नेगेटिव भी नहीं है। अगर कंपनी का ग्रॉस एनपीए के बारे में बात करूँ तो एनपीए 4.9% के आसपास है और नेट एनपीए के बारे में बात करूँ तो 1.2% के आसपास है। तो एनपीए बहुत इंपॉर्टेंस और मायने रखता है क्योंकि एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं? देखिए कोई भी बैंक्स अगर लोन बांट रहे, बैंक का काम क्या है? लोन देना, और लोन से जो इंटरेस्ट मिलेगा वही बैंक के लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। तो बैंक ने जो लोन तो दिया, कितना लोन मार्केट से उठा नहीं पाया, तो कंपनी इस बार 1.2% के आसपास। आपको मैं ये भी डेटा दिखाऊंगा कि पहले कितना था।
तो उससे पहले बैंक के कुछ डिटेल्स देखिए। टोटल 34 स्टेट्स में कंपनी काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा काम कंपनी का असम और वेस्ट बंगाल में देखने को मिला। कंपनी 587 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है। कंपनी का 1411 ब्रांचेस है, 438 एटीएम्स है और कंपनी का बैंकिंग जो यूनिट्स है 4788 बैंकिंग यूनिट्स है। टोटल एम्प्लॉय कितना है? 69,700 के एम्प्लॉयज है। कस्टमर कितना है? 30 मिलियन के बेसिस में कस्टमर है। 30 मिलियन का मतलब अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 3 करोड़ के आसपास। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का ईई जो बी है, जो परसेंटेज है, ग्रुप बेस्ड लोन जो है वो 34% के आसपास है। तो ये यहाँ पे एक स्टेन धीरे धीरे करके कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला है। तो उस ग्रोथ के हिसाब से कंपनी आगे जा सकते हैं। अगर इस कंपनी के में दिसंबर से लेकर मार्च तक जो फिगर है उसके बारे में बात करूं, तो जो क्वार्टरली जो फिगर है वो आप देखेंगे हर साल में कंपनी का ग्रोथ हुआ। जहाँ पे एनपीए का भी ग्रोथ हुआ और एक मतलब कंपनी का जो जो जिस प्रोडक्ट के ऊपर ग्रोथ नहीं होना चाहिए था उसके ऊपर ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। अगर मैं कंपनी का कलेक्शन के बारे में बात करूँ, आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल और असम इस दोनों जगह पे सबसे ज्यादा कलेक्शन देखने को मिलता है। और रेस्ट ऑफ इंडिया, बाकी जो रेस्ट इंडिया है, इंडिया के बाकी जगह है, वहाँ पे उतना ज्यादा देखने को नहीं मिला। और ओवरऑल पीरियड के बारे में बात करूँ तो एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि असम, वेस्ट बंगाल और अदर्स जो जगह है, इस जगह पे सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में आपको सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कंपनी का बिजनेस। उसके बाद असम में भी अच्छा खासा कंपनी बिजनेस कर लेते हैं। कंपनी कौन सा जगह पे बिजनेस का आउटलेट है, आप देखेंगे तो मेट्रो सिटी में देखा जाए तो 10% के आसपास है। कंपनी का सेमी अर्बन में सबसे ज्यादा बिजनेस चलता है 37 के आसपास। अर्बन जगह पे कंपनी का 18% के आसपास और रूरल एरिया में कंपनी 35% के आसपास। क्योंकि बंधन बैंक एक टाइम एक छोटा सा मतलब लोन देने का काम करने वाला कंपनी होते थे, एक फाइनेंस कंपनी होता था। आज वो बैंकिंग का लाइसेंस लेकर बैंकिंग के हिसाब से काम कर रहा है। तो इसका मतलब कंपनी धीरे धीरे करके खुद को बिजनेस को एक्सटेंड कर रहा है। तो कंपनीज की बाकी जो डिटेल्स है उसके बारे में बात करूं, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कंपनी का कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। ध्यान दीजिएगा इस डिटेल्स को। कंपनी के जो रेशियोज है आपको देखेंगे तो रिटर्न ऑफ एसेट कंपनी का जो एसेट बनना चाहिए था यहाँ पे कम होता गया। एक टाइम कंपनी का एसेट 22% के आसपास था, आज वो घट के हो चुके हैं 1% से भी नीचे। एक नेगेटिव पॉइंट है। रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करूँ तो रिटर्न ऑफ एसेट भी कंपनी के ऊपर लगातार डाउन साइड में देखने को मिला। और एनपीए जो है वो एक टाइम कम हुआ था, बीच में ज्यादा हो गया था, कंपनी फिर से एनपीए को कंट्रोल में रखा क्योंकि कोविड के टाइम में कंपनी का एनपीए के ऊपर खतरा बना था। और कंपनी की जो सीआर परसेंटेज है वो बहुत इंपॉर्टेंस है। सीआर परसेंटेज का मतलब है कैपिटल एडुकेसी रेशियो। तो ये आरबीआई के रूल्स के हिसाब से चलते हैं। आरबीआई के रूल्स के हिसाब से 9% के ऊपर आपको सीआर परसेंटेज होना चाहिए। तो अच्छे खासा लेवल में है। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी, कंपनी का लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है, 4.44% का है। इसका मतलब जिनसे पास से वो पैसा लिया है, किसको पैसा लिया है? कस्टमर ने बैंकिंग के पास पैसा रखा कासा रेशियो के हिसाब से, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, एफडी में, वो पैसा उसको इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा, वही बैंक के लिए लाइबिलिटी बन गया है। तो लाइबिलिटी का परसेंटेज ज़्यादा देखने को मिला है। तो बैंकिंग की जो पॉइंट्स ऑफ व्यू से मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उतना खास नहीं है, फिर भी आरओसी के हिसाब से, कोई भी बैंक्स और फाइनेंस के हिसाब से आपको आरओई देखना है तो यहाँ पे 12% 15% के आसपास है, तो एक एवरेज लेवल के आसपास है। कंपनी का जो करंट प्राइस है 242 है और पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो के आसपास है, ठीक ठाक है। कंपनी का डेप्थ जो है, डेप्थ तो ज़्यादा होगा क्योंकि फाइनेंस को लेकर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी आज नेट प्रॉफिट के हिसाब से पॉजिटिव में है। अगर इसका प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करूँ, ध्यान दीजिएगा। कंपनी कोविड के टाइम में कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है, अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूँ तभी आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए प्री कोविड में, मतलब कोविड के पास्ट कोविड में, कंपनी कोविड के सेकेंड टाइम में, जिस टाइम में पेंडेमिक बहुत ज़्यादा था, कंपनी सेल्स तो किया, मगर कंपनी में क्या हुआ था उस टाइम में, उस टाइम के बाद कंपनी क्या क्या लॉस किया। और कंपनी हाईएस्ट जो लॉस है 3000 करोड़ के आसपास है। और उसके बाद देखिए आज तक कंपनी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन किया। और अभी देखेंगे कि कंपनी के साल भर की बात करूं तो साल भर में कंपनी इस तरीके से एनपीए को किस तरीके से कंट्रोल किया। देखिए बीच में कंपनी का एनपीए 3% के ऊपर चला गया था और आज कंपनी का एनपीए कितना बना? 1.17। इसका मतलब एनपीए को भी कंपनी कंट्रोल कर रहा है
और प्रॉफिट मार्जिन पर भी कंपनी ग्रोथ कर रहा है। और रही बात कंपनी की इंटरेस्ट के बारे में, तो इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ, साल भर की कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी आज तक लॉसेस नहीं किया। सिर्फ कोविड के बाद कंपनी के थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला था, और वो धीरे धीरे करके कंपनी रिवर्सल भी कर चुके हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ में जो करेक्शन हुआ था 3 साल में उसको वो रिकवरी जरूर करेगा, क्योंकि करंट सिनेरियो में कंपनी में धमाका प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के बैलेंस शीट में, कंपनी का जो रिजर्व है वो रिजर्व 2022 तक डेटा है, 2022 के हिसाब से 15,000 करोड़ के आसपास है। और कंपनी के जो फिक्स एसेट है वो भी लगातार लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिस पॉइंट कंपनी को एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकते हैं। अगर कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कैश फ्लो अभी नेगेटिव में है, क्योंकि हाथ में पैसा आने के लिए कंपनी को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और ओवरऑल बात करूँ कंपनी के रेशियोज के, इन्वेस्टर के, आप ध्यान दीजिएगा, अगर कंपनी में खराबी होता तो एफआईएस पहले से ही माल बेचकर भाग जाता, मगर एफआईएस ने माल नहीं बेचा, छोटा मोटा स्टेक बेचा, उतना ज्यादा नहीं है। पहले 14% होल्डिंग करते थे, आज 31% है। डीएस ने भी देखिए माल उठा लिया। क्यों उठा लिया? क्योंकि सारे लोगों को पता है आज नहीं माल उठाऊंगा तो कब उठाऊंगा, जब कंपनी में 60% से भी ज्यादा क्रैश हो चुके हैं हायर लेवल से, तभी तो माल उठाना चाहिए। अगर इस कंपनी के चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं, तो टॉप लेवल से अगर मैं डाउन लेवल तक देखूं, मतलब करंट प्राइस तक देखूं, अगर डाउन लेवल तक देखूं तो बहुत बड़ा दिखेगा, अगर करंट प्राइस तक भी देखूं तो अराउंड 67% के आसपास करेक्शन देखने को मिला। तो जब कोई कंपनी 60 to 70% के आसपास करेक्शन होता है तो हायर चांसेस होता है वो कंपनी ग्रोथ करेगा। आप कहेंगे सर, अगर आप बोल रहे हैं तो ऊपर कितना दूर जाएगा? देखिए कितना दूर जाएगा वो, मतलब वो तो इम्पोर्टेंस है ही, मगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी में जब सारे पैरामीटर पॉजिटिव में होते हैं, जब इकोनॉमी के लिए कोई भी कंट्रीज का ग्रोथ होता है तो हायर चांसेस होते हैं जितने सारे बैंक्स हैं उस बैंक का ग्रोथ होगा। आज अमेरिका में बैंक्स का हालत क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि इकोनॉमिकली क्राइसिस है। जब इकोनॉमिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा तो सबसे ज्यादा तेजी बैंकिंग में देखने को मिलेगा। तो इंडिया में जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, आज लाइफ टाइम हाई में निफ्टी सेंसेक्स है, तो उस हिसाब से बैंकिंग का ग्रोथ लगातार इंक्रीज होने वाला है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको डाउन लेवल मतलब करंट सिनेरियो से अगर आपको टॉप लेवल तक मार्किंग कर दूं, तो यहाँ पे आपको 200% का गेन्स आपको मिल सकता है। तो हायर लेवल तक आपको कम मिलेगा, उसका कोई आपको टाइम पीरियड नहीं होगा। मगर इस कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है और जिस बेसिस में अभी देखिए, जब इस लेवल देखिए पहले क्या होता था, जब टॉप लेवल में था कोई भी वॉल्यूम नहीं, इसका मतलब किसी भी व्यक्ति चाहते ही नहीं कि इसके ऊपर बाय करूं, कंटिन्यूसली सेल ऑफ किया। और उसके बाद देखिए यही रेंज को टच करने के बाद वॉल्यूम देख लीजिए। अब वॉल्यूम देखकर यही लग रहा होगा कि वॉल्यूम किस बेसिस में आपको ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि जितने माल चाहिए ऑपरेटर को, जितने माल चाहिए एफआईएसडीएस को, वो लगातार बाय करते जा रहे हैं। आज इंस्टीट्यूशन क्यों बाय करके रखा? यही कारण की वजह से, क्योंकि वो जानते हैं आज लोअर साइड में है, वो अपर साइड में जाएगा और उसका टारगेट जो हाई है उस लेवल तक जाएगा। हाँ, आप कहेंगे सर डायरेक्टली जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जितनी बार उन्होंने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, उस रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट करेगा तब ऊपर जाएगा। मतलब यहाँ पे जाने के बाद वो क्रैश भी हो सकते हैं, फिर से ऊपर जाने के बाद क्रैश, उसके बाद फिर से ऊपर, इस तरीके से काम करके वो ऊपर जाएगा। तो मैं ऑब्वियसली इस टारगेट को फॉलो करके चल रहा हूँ। आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना। अगर आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो कौन सा लेवल में बाय करके रखा वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये था आज का कंपनी का डिटेल्स। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।